तो ध्यान एक ऐसी पद्धति है जिससे आपको पता लगता है कि हाँ, डूज एंड डोंट्स, व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज रॉन्ग। और फिर जब आप अवेयरनेस में होते हो तो फिर शांत मन होने से ही आपको पता लगता है कि हाँ, ये मेरे लिए डोंट है और ये मेरा डू है। और जब आप धीरे धीरे डू तक पहुंचने लगते हैं ना दोस्तों, तब ही आप अपनी डेस्टिनी को चेंज करने के प्रोसेस में शुरुआत कर लेते हैं। सो डरने की कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं। मेरी लाइफ में मेरी हेल्थ वॉज अ वेरी बिग इशू और फैमिली प्रॉब्लम्स वॉज अ वेरी बिग इशू। काफी कुछ सुलटा, एवरीथिंग मेरा सब कुछ रिजॉल्व हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वानी है। मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। पीएस सिस्टम से जुड़े हुए मुझे इट्स बीन नाउ 6 मंथ्स। और आध्यात्मिकता के प्रति मेरा रुझान बचपन से ही था, जब मैं बहुत छोटी थी। और गुरु की शक्तियों को जानना, महादेव पार्वती की शक्तियों को जानने का, यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जानने का कौतूहल हमेशा बना रहता था। और मुझे यूनिवर्स ने बहुत गाइड भी किया। समय समय पर मास्टर्स आए मेरी लाइफ में, और इसी तरह से पीएसएसएम का आना भी मेरे लिए एक मिरेकल से कम नहीं था। एक रात को मैं ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी तो टीवी देख रही थी, और उसमें नीता माँ का एक वीडियो आया और दीप्ति माँ का। तो मैंने वो सुनना शुरू किया, और सुनते सुनते सुबह 5-6 कब बज गए मुझे नहीं पता लगा। 2 दिन तक मेरे दिल में यही रहा कि मुझे इन लोगों को जानना है। और नीता माँ के स्वाध्याय के सीरीज को सुन के तो ऐसा मुझे लगा कि बस आई वॉन्ट टू नो हु दिस लेडी इज। और पितामह के बारे में वो जब बता रहे थे तो मुझे था कि ये कौन है मैं, क्योंकि मैंने कभी गुरुदेव के बारे में सुना नहीं था, जाना नहीं था। तो 3rd डे पे मिरेकलसली उनका एक फॉरगिवनेस के ऊपर एक यूट्यूब पे वीडियो है, उस पर कोई लेडी उनके जूम सेशन पे उनसे उनका नंबर मांग रही थी। तो वो मैंने फटाफट नंबर नोट किया और मैंने माँ को व्हाट्सएप किया। और बिकॉज इट वॉज ऑल यूनिवर्सल प्लान, तो उन्होंने मेरे को रिवर्ट किया। एंड देन शी सेड, कैन आई ऐड यू इन माय ज्ञान भारत ग्रुप? सो आई वाज लाइक कि मतलब इससे ज़्यादा बढ़िया तो मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा बिल्कुल श्योर। एंड मैंने उनको बहुत सारी पुच्चियाँ भेज दी कि हाँ भाई ये तो होना ही चाहिए। एंड उसके बाद से मैं ज्ञान भारत में, मेरे को माँ ने नॉट ओनली शी एडेड मी इन द ग्रुप, पर उन्होंने मुझे लिटिल बुद्धा कैंप में मास्टर भी बनाया। वो भी 1 महीने में ही हुआ सब कुछ, मिरेकलसली अपने आप होता चला गया। इस बीच में एक लाइव जूम सेशन हुआ था जिसमें मैं पितामह से मेरी पहली बार मैंने उनसे बात करी थी। और पहली बार मैंने जब बात करी तो मुझे डांट भी पड़ी थी, और डांट खा के मैंने एक छोटे बच्चे की तरह कान भी पकड़े थे। और वो मेरे लिए बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था, क्योंकि उन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे मम्मी पापा तो हैं ही, मुझे दादा भी लगे, वो मुझे मेरे नाना जी से जैसे भी लगे। ही इज जस्ट टू क्यूट, ही इज अडोरेबल, ही इज वेरी इनोसेंट। तो उसके बाद फिर हमने बच्चों का सेशन लिया और बच्चों से इंटरैक्ट करके एक नवीन ऊर्जा का अनुभव हुआ। दे वर वेरी प्योर डिवाइन सोल्स। मेडिटेशन जब हम कराते थे उन बच्चों को, तो नए नित्य दिन वो कोई ना कोई अपना एक एक्सपीरियंस जो शेयर करते थे, उससे जो हम मास्टर्स थे हमको भी बहुत प्रेरणा मिली और एक गाइडेंस मिली कि यस, देयर हैज लॉट मोर टू बी डन विद इन आवरसेल्फ, लॉट ऑफ क्लीनिंग हैज टू बी डन विद इन आवरसेल्फ। तो मैं आध्यात्मिकता के आने के बाद, मेडिटेशन में आने के बाद, उससे पहले भी मैं साधना करती थी, पर जैसे कहते हैं ना कि ये सोल की जर्नी अनंत समय से चल रही है और अनंत काल तक चलेगी। तो एंड इट इज ऑल अबाउट माय ओन सेल्फ। तो बहुत सारी पॉपअप होने थे मेरे कर्मास और इम्प्योरिटीज, तो वो एकदम से बहुत तेजी से मेरे सामने आए, तो वो मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी। और शायद यूनिवर्स ने इसीलिए नीता माँ को मेरे जीवन में भेजा और पितामह को मेरे जीवन में भेजा। फिर इन 4-5 महीनों में साधना करते करते मुझे खुद ही समझ में आया कि जो मैं बाहर ढूंढ रही हूँ वो सारे सॉल्यूशंस मेरे अपने अंदर है। जो मैं शिकायत या जो मैं सोच रही हूँ कि ये गलत हो रहा है, ये भी मेरे अपने अंदर, मेरी अपनी क्रिएशन है। तो आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन एंड देन आई स्टार्टेड रिकॉलिंग, ओह नो, दिस आई हैव वर्कड सो मच। मैंने इस जर्नी में इतना समय लगाया
और अब मैं अपने शरीर बोध में आके सब गुड़ गोबर कर रही हूँ। तो फिर मैंने पितामह से प्रार्थना करी, मास्टर्स से प्रार्थना करी, यूनिवर्स से प्रार्थना करी कि नहीं, अब बस हो गया, अपनी गलती का एहसास हो गया, अब मुझे वापस उसी प्योरिटी के लेवल पे खुद को पहुँचाना है और यही मेरा लक्ष्य है। तो फिर ध्यान करते करते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आपकी मेडिटेशन से ही मेडिटेशन इज़ द ओनली वे इनफैक्ट दोस्तों, जिसमें आप अपने आप को ही केवल समझने का ही नहीं बल्कि खुद को प्योरीफाई करने का एक मार्ग और यूनिवर्स को अपना मित्र बनाने का मार्ग, अपने रोज़मर्रा के जीवन में सुधारने का जो हम आउटवर्ड सॉल्यूशंस ढूंढते हैं उसकी बजाय इनवर्ड्स जाकर आप हर चीज़ को अपने हिसाब से अपने तरीके से कर सकते हो। ओनली थिंग इज कि वो कनेक्टिविटी, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप से कनेक्टेड नहीं हो तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कितने आउटवर्ड अवेयरनेस से और शरीर बोध से आप अपने लिए अनजाने में प्रारब्ध को जो आप उल्टी लेकर आए हो, आप उसी माया जाल में, उसी चक्रव्यूह में फंसे रहो। तो ध्यान एक ऐसी पद्धति है जिससे आपको पता लगता है कि हाँ, डूज एंड डोंट्स, व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज रॉन्ग। और फिर जब आप अवेयरनेस में होते हो तो फिर शांत मन होने से ही आपको पता लगता है कि हाँ, ये मेरे लिए डोंट है और ये मेरा डू है। और जब आप धीरे धीरे डू तक पहुंचने लगते हैं ना दोस्तों, तब ही आप अपनी डेस्टिनी को चेंज करने के प्रोसेस में शुरुआत कर लेते हैं। सो डरने की कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं। मेरी लाइफ में मेरी हेल्थ वॉज अ वेरी बिग इशू और फैमिली प्रॉब्लम्स वॉज अ वेरी बिग इशू। काफ़ी कुछ सुलटा, एवरीथिंग मेरा सब कुछ रिजॉल्व हुआ। तो मैं आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो ये भी मिरेकल है। मैंने कल पितामह के दर्शन किए और वो भी मिरेकलस ही था दोस्तों। और मुझे जो एहसास करना था उन्होंने मुझे कराया। और मैं यहाँ पे इस मंच के माध्यम से ये बोलूँगी कि जो युवा हैं हमारे, जो मेरी बेटी मेरे साथ आई है, शी इज़ 18 ईयर्स और मेरे बेटे 16 ईयर्स, पर मेरे दोनों बच्चे ध्यान में हैं। मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगी, सारे पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों को ध्यान से ज़रूर जोड़ें, क्योंकि हम अपने बच्चों को किताबी ज्ञान तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे अब ना कहीं खो जाते हैं क्योंकि वो खुद से कनेक्टेड नहीं है, अपनी ऊर्जा से, अपने स्वयं से कनेक्टेड नहीं है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम अपने आप से कनेक्टेड होते हैं ना तो बहुत सारी अनवांटेड सिचुएशन से अपने आप ही बच जाते हैं, हम निकल जाते हैं। दूसरा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ नॉन वेज को बिल्कुल अपने से दूर रखिए। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ यहाँ पे, हम लोगों को मनुष्य योनि मिली है, यानी कि हमको सर्वश्रेष्ठ योनि मिली है। अगर आप किसी भी दूसरे प्राणी को देखते हैं, आप पल भर को अगर आप सिर्फ अपने कंपैशन को खोलेंगे और अनाहत को खोलेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये सारी स्पीसीज टोटली डिपेंडेंट है। सिर्फ उनके शरीर की आकृति की वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, और हमारे शरीर की आकृति की वजह से हमारे पास वो पावर है कि हम अपनी बॉडी को किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। तो अगर हम उस चीज को अपने और दूसरों के कल्याण के लिए यूज करें तो हम एक बहुत कहना चाहिए कि गॉड विल बी प्राउड ऑफ अस। लेकिन अगर हम यही जो प्राणियां होते हैं जिनको हम अपने खाने के लिए यूज कर लेते हैं, उनको मार देते हैं, तो किस उम्मीद से तो वो उनकी नजरें हमारी ओर देखती होंगी और हम पल भर में उनका जीवन ही ले लेते हैं। तो ये तो बहुत क्रूअल एक्ट हो गया। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगी, आई एम नॉट क्लेमिंग एनीथिंग, सबका अपना फेथ होता है, अपना बिलीफ होता है, पर मैं फिर भी यहाँ पे यही बोलूँगी कि प्लीज़ वेजिटेरियन फूड को अपनाएं, मेडिटेशन को अपनाएं, अनकंडीशनल लव को अपनाएं। और सच में कह रही हूँ कि ज़िंदगी में जितने भी ये घृणा, क्रोध, आक्रोश, शिकायत, ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, ये हमारी अपने ही भीतर की राक्षस प्रवृत्ति होती है। और जब आप एक बार सिर्फ ये सोचे ना कि हाँ भाई, मुझे सिर्फ प्यार ही देना है, तो वो जो आपकी सोल कॉलिंग होती है, जो अनकंडीशनल लव की जो पावर होती है, एक एक करके ब्लास्ट होते जाएंगे, एक एक आपके नेगेटिव इमोशन, एंड यू विल फील एम्प्टी, यू विल फील सो रिलैक्स्ड। एंड देन आप अपने आप को कॉस्मिक ऊर्जा से कनेक्ट जब करते हैं, आप अपने आप को यूनिवर्स की ऊर्जा से जब कनेक्ट करते हैं, तो आपको लगेगा कि यार ये तो पूरी सृष्टि ही मेरा ही परिवार है और मैं इस पूरे परिवार का अंश हूँ। तो कहीं भी तेरा मेरा का भेद नहीं रह जाता, एंड यू फील लव एवरीवेयर, because God has created us to experience love only. So I would really give, मैं बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ पितामह का और ज्ञान भारत का
और इस पूरे ब्रह्मांड का जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया, मुझे इस योग्य समझा कि मैं आज यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से, रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। और आप सभी से बस निवेदन करती हूँ कि ज़िंदगी को हर भरपूर जिए और हैप्पीनेस सब तरफ फैलाते जाइए। मन में ग्रीवेंसेस मत रखिए और कोशिश ये करिए, अपने आप से ये पूछिए कि अगर हम कुछ भी सालों के लिए यहाँ हैं तो क्या हमारे होने से हमारे आसपास के लोग हैं और हमारी जो सृष्टि है, हमारी जो पृथ्वी है, मैं कुछ बेटर करके जाऊंगी, या मतलब मुझे अगर कोई बाद में याद करे तो वो कहे कि हाँ भाई इसने मेरे लिए अच्छा किया था। सो दिस इज माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू। स्प्रेड लव एज मच एज यू कैन। प्यार को बरसाते जाइए और धन्यवाद। थैंक यू सो मच।